Hello friends, this is Srishti. Welcome back to my YouTube channel English Literature by Srishti. Today we are going to start a new topic, figures of speech, which is important for all competitive exams. तो करते हैं start. First figure of speech है simile. A simile is a comparison of two unlike things using like, as और so. Simile figure of speech में दो डिफरेंट चीज़ों के बीच में कंपैरिजन किया जाता है। कंपैरिजन करने के लिए हम तीन वर्ड्स का यूज़ करते हैं, लाइक, एज और सो का यूज़ करते हैं। एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे। हर वर्ड्स आर स्वीट लाइक हनी। उसके जो वर्ड्स हैं, उसके जो शब्द हैं वो हनी की तरह स्वीट हैं, हनी की तरह मीठे हैं। दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं, वर्ड्स अलग हैं एंड हनी अलग है। दो डिफरेंट चीज़ों के बीच में यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है। यू आर एज प्रिटी एज अ पिक्चर। तुम प्रिटी हो एक पिक्चर की तरह। अब यहाँ पे क्या यूज़ किया गया है सिमली को दिखाने के लिए, एज एंड फर्स्ट सेंटेंस में लाइक यूज़ किया गया है। लाइफ इज़ लाइक अ ड्रीम। लाइफ एक ड्रीम की तरह है, ज़िंदगी एक सपने की तरह है। आई वंडर्ड एज अ क्लाउड। मैं यहाँ घूमता फिरता हूँ एज अ क्लाउड, बादल की तरह। अब यहाँ पे एज को यूज़ किया गया है सिमली को दिखाने के लिए। आई वंडर्ड एज अ क्लाउड विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोयम है, विलियम वर्ड्सवर्थ का एक लिरिक है डैफोडिल्स, उससे ली गई ये लाइन है। नेक्स्ट है मेटाफर। अ मेटाफर इज़ एन इम्प्लाइड सिमली। मेटाफर को इम्प्लाइड सिमली भी कहा जाता है। और अ मेटाफर इज़ अ कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ सिमली। मेटाफर सिमली की कंडेंस्ड फॉर्म है, या फिर कह सकते हैं कि मेटाफर जो है वो सिमली की एक छोटा रूप है। इन विच कंपैरिजन between two different objects is shown without the use of such words as like, as और so. यहाँ पे मेटाफर में भी कंपैरिजन किया जाता है सिमली की तरीके से ही टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में, लेकिन यहाँ लाइक, एज और सो तीनों वर्ड्स का यूज़ नहीं किया जाता। ही इज़ द वल्चर ऑफ द स्टेट। वह स्टेट का वल्चर है। अब इस वाले सेंटेंस में, इस एग्जांपल में, ना तो लाइक यूज़ किया गया, ना एज यूज़ किया गया, ना ही सो यूज़ किया गया है दोनों चीज़ों को कंपेयर करने के लिए। तो इसलिए मेटाफर को सिमली की कंडेंस्ड फॉर्म कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस को दर्शाने के लिए किसी भी वर्ड का यूज़ नहीं किया जाता। ही इज़ द स्टार ऑफ द फैमिली। वह फैमिली का स्टार है। यहाँ पे भी इस तरीके का कोई भी अगर इसी सेंटेंस में ही इज़ द स्टार ऑफ द फैमिली में लाइक, एज और सो इन तीनों वर्ड्स में से किसी भी वर्ड का अगर यूज़ हो जाए तो वो फिर सिमली फिगर ऑफ स्पीच कहलाएगी। लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज। गांधी जी वॉज द गाइडिंग स्टार ऑफ द डेस्टिनी ऑफ द इंडिया। गांधी जी जो थे वो इंडिया की डेस्टिनी के गाइडिंग स्टार थे। नेक्स्ट है हाइपरबोल। हाइपर इस फिगर ऑफ स्पीच में किसी भी चीज़ को, किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा कर बोला जाता है। हाइपरबोल इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड एज ग्रेटर और स्मॉलर, बेटर और वर्स देन दे रियली आर। इसमें चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर ग्रेटर, स्मॉलर, बेटर, वर्स देन दे रियली आर, जितनी वो एक्चुअल में होती हैं उनसे ज़्यादा। अगर वर्स है तो जितनी वो एक्चुअल में है उससे ज़्यादा बेकार दिखाई जाएगी। अच्छी है तो जितनी चीज़ वो अच्छी है उससे ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोली जाएगी। मतलब कोई भी बात जिस भी तरीके की है उसको बहुत ज़्यादा एक्सेसरेट करके, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है। 10,000 आई सॉ एट अ ग्लैंस। 10,000 आई सॉ एट अ ग्लैंस, ये भी विलियम वर्ड्सवर्थ के डैफोडिल्स लिरिक जो है उसकी लाइन है कि यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ बोलते हैं 10,000 आई सॉ एट अ ग्लैंस में, कि उन्होंने एक ही ग्लैंस में, यानी कि एक ही झलक में डैफोडिल्स को 10,000 बार देख लिया। 10,000, अब ये तो पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे बढ़ा चढ़ा कर चीज़ें बोली जा रही हैं। फ्लड्स ऑफ टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आइज़। उसकी आँखों से आंसुओं की नदी बह गई। अब सॉरी, बाढ़ आ गई। फ्लड मतलब बाढ़, फ्लड्स ऑफ टीयर्स फ्लोड फ्रॉम द आइज़। आइज़ से आंसुओं की बाढ़ आ गई। अब आंसुओं से बाढ़ तो नहीं आ सकती है। द क्लाउड्स ब्रोक व्हेन ही स्नीज्ड। स्नीज्ड मतलब छींकना। जब वह
छींकता था तो क्या होता था, क्लाउड्स ब्रॉक। अब क्लाउड्स तो नहीं ब्रॉक हो सकते किसी के भी छींकने से। रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड ऑन द बैटल फील्ड। बैटल फील्ड में, युद्ध के मैदान में खून की नदियां बह गईं। तो जहाँ पे भी बातों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाए वहाँ पे हाइपरबोल से फिगर ऑफ स्पीच होती है। पर्सोनिफिकेशन। इन पर्सोनिफिकेशन, इन inanimate objects and abstract notions are spoken of as having life and intelligence। personification भी क्या होता है? personification में नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स की तरह दिखाया जाता है। एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। अब यहाँ पे एक्सपीरियंस को बेस्ट टीचर बताया गया है। टीचर तो कोई पर्सन होता है, अब लेकिन एक्सपीरियंस को यहाँ पे क्या दिखा दिया, एक पर्सन की तरीके से दिखा दिया गया। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। अब लेकिन नेक्स्ट, अपॉर्चुनिटी नॉक एट द डोर बट वंस। अब यहाँ पे है, अपॉर्चुनिटी एक बार डोर ज़रूर नॉक करती है। अपॉर्चुनिटी कोई पर्सन तो नहीं जो डोर नॉक करे। तो यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी को किसकी तरीके से यूज़ किया गया है, पर्सन की तरीके से यूज़ किया है। यानी कि जहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स की तरीके से यूज़ किया जाता है वहाँ पे पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है। अ लाई हैज़ नो लेग्स। झूठ के पैर नहीं होते। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। नेक्स्ट है ओनोमोटोपोइया। ओनोमोटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच में साउंड होती है, किसी भी तरीके की साउंड जिस सेंटेंस में शो होती है वहाँ पे ओनोमोटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच होती है। ओनोमोटोपोइया इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच वर्ड्स आर यूज टू इमिटेट साउंड। एग्जाम्पल के लिए बज, बज, हॉन्ग, डिंग डोंग, जिप, फिज। आई जस्ट हर्ड द म्यू ऑफ अ कैट। कैट कैट की साउंड। शी हर्ड द हमिंग ऑफ द बीज। बीज मक्खियों की साउंड। द बीटल व्हील्स इज ड्रॉनिंग फ्लाइट। नेक्स्ट, द स्नेक्स आर हिसिंग एंड बीज आर बजिंग। तो स्नेक्स की हिसिंग मतलब कोई एनिमल है, बर्ड्स है, या फिर किसी अदर चीज़ की, किसी की भी चीज़ की जो साउंड जिस भी सेंटेंस में होती है दैट इज़ कॉल्ड ओनोमोटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच। एपस्ट्रॉफे। एपस्ट्रॉफे में एड्रेस किया जाता है। एन एपस्ट्रॉफे इज़ अ डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द एब्सेंट और टू अ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया। एपस्ट्रॉफे में डायरेक्ट एड्रेस किया जाता है डैड को, टू द एब्सेंट किसी भी एब्सेंट चीज़ को, और टू द पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया किसी भी आइडिया या ऑब्जेक्ट को पर्सोनिफाई किया जाता है। एग्जाम्पल्स, ओ डेथ वेयर इज़ द स्टिंग। यहाँ पे राइटर ने डेथ को एड्रेस किया है, डायरेक्ट एड्रेस किया है डेथ को। वेयर इज़ द स्टिंग। ओ वर्ल्ड। और कई बार ना एपस्ट्रॉफे फिगर ऑफ स्पीच में हमें एपस्ट्रॉफे मार्क भी देखने को मिलता है। ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ओ सॉलिट्यूड, वेयर आर दाय चार्म्स, ओ सॉलिट्यूड, वेयर आर दाय चार्म्स, तुम्हारा चार्म्स कहाँ है। तो यहाँ पे राइटर ने डेथ को, वर्ल्ड को, लाइफ को, टाइम को और सॉलिट्यूड को डायरेक्ट एड्रेस किया है। नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीमोरोन। Oxymoron is a figure of speech in which two opposite ideas are joined to create an effect। Oxymoron figure of speech में दो opposite ideas होते हैं जिनको जो एक इफेक्ट क्रिएट करते हैं। The common oxymoron phrase is combination of an adjective। एडजेक्टिव का कॉम्बिनेशन होता है। Proceed by a noun with contrasting meaning such as cruel, kindness और living death। ऑक्सीमोरोन में क्या होता है, दो अपोजिट वर्ड्स साथ में आते हैं। अभी जैसे देखते हैं, देयर वॉज अ लव डेथ। लव डेथ एक दूसरे के अपोजिट हैं। रिलेशनशिप बिटवीन द टू नेबर स्टेट्स। दो नेबर स्टेट्स में, दो पड़ोसी राज्यों में कैसा रिलेशनशिप रहता है, लव और हेट का। तो जहाँ पे भी दो अपोजिट वर्ड्स आते हैं वहाँ पे ऑक्सीमोरोन फिगर ऑफ स्पीच होता है। द प्रोफेसर वॉज गिविंग अ लेक्चर ऑन वर्चुअल रियलिटी। ऑल द पॉलिटिशियंस एग्रीड टू डिसएग्री।
देयर वॉज एन एम्प्लॉय इन द ऑफिस हु वॉज रेगुलरली इरेगुलर। ये सारे एग्जाम्पल्स में या जिस भी सेंटेंस में दो अपोजिट वर्ड्स आते हैं, अपोजिट आइडियाज़ आते हैं, वहाँ पे ऑक्सीमोरन स्पीच होता है, ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच होता है। लव एंड हेट एक दूसरे के अपोजिट हैं। वर्चुअल रियलिटी, एग्रीड टू डिसएग्री, रेगुलरली इरेगुलर, दोनों वर्ड्स कहते हैं एक दूसरे के अपोजिट हैं। नेक्स्ट है alliteration. It is a figure of speech in which the same sound, syllable, letter or word is repeated at the beginning of two or more words. Alliteration में क्या होता है, सेम साउंड या फिर सेम लेटर बार बार रिपीट होते हैं। एग्जाम्पल से she sells seashells by the seashore, S बार बार रिपीट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड alliteration figure of speech. Peter Piper picked a pack of pickled peppers. P sound repeat हो रहा है multiple times. Water water everywhere, not any drop to drink. Water water. W repeat हुआ 2 बार. Day after day, we struck nor breath nor motion. तो जहाँ पे भी साउंड रिपीट होता है, सेलेबल रिपीट होता है, लेटर रिपीट होते हैं, जहाँ पे रिपीटेशन आता है स्टार्टिंग में एट द बिगनिंग ऑफ 2 और मोर वर्ड्स, 2 से ज़्यादा बार, वहाँ पे एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है। तो कहते हैं वीडियो को लास्ट। बाय बाय एंड टेक केयर।